दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 एमसीयू की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरी जो कि वकांडा की राजकुमारी होती है अपनी लैब में सिंथेटिक जीवन बूटी बना रही होती है ताकि वो अपने भाई की बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन जीवन बूटी बनाने से पहले ही उसके भाई किंग तिचाला की मौत हो जाती है। सभी उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब एक साल बाद यूएन की बैठक में सभी देशों के प्रतिनिधियों के साथ रानी रमुंडा भी शामिल होती है। तब वे कहते हैं कि वकांडा ने हमसे जो वादा किया था वो नहीं निभाया। वकांडा ने हमें मुश्किल वक्त में वाइब्रेनियम नहीं दिया। तब रानी रमुंडा कहती है कि शुरू से हमारी नीति रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम लोग बहुत खतरनाक हो। तुम्हें लगता है कि अब ब्लैक पैंथर नहीं रहा तो वकांडा कमजोर हो गया है, और इसलिए तुमने 2 बार वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश की। और रमुंडा उन लोगों को भी सभी के सामने पेश करती है जो वाइब्रेनियम चुराते समय पकड़े गए थे। इसके बाद रानी रमुंडा कहती है कि अभी तो हम आपको प्यार से समझा रहे हैं, अगर आपने हमारे संसाधनों को फिर से चुराने की कोशिश की तो हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसके बाद हमें अटलांटिक सागर में यूएस की रिसर्च शिप को देखते हैं जो कि वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम मौजूद है। और वे समुद्र में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी ड्रिल टूट जाती है। जब 2 गोताखोर नीचे साइड पर जाते हैं तो देखते हैं कि ड्रिल किसी ठोस चीज से टकराकर टूट चुकी है। तभी अचानक एक गोताखोर वहां से गायब हो जाता है। तभी वहां नेमोर अपनी आर्मी के साथ आता है और उन पर अटैक कर देता है, क्योंकि वे लोग जहां ड्रिल कर रहे होते हैं वो नेमोर का इलाका होता है और नेमोर नहीं चाहता कि कोई उसके देश के वाइब्रेनियम का पता लगाए। तभी एक लेडी ऑफिसर वहां से जाने ही वाली होती है, लेकिन नेमोर अपनी उड़ने वाली क्षमता से उसके हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। तभी वकांडा में रानी रमुंडा सूरी के पास जाती है। वो सूरी से कहती है कि सिंथेटिक जीवन बूटी को बनाने में तुम कहां तक पहुंची हो। तब सूरी कहती है कि हमें बूटी की नहीं टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तब रमुंडा कहती है कि ब्लैक पैंथर का क्या होगा। उसके जवाब में सूरी कहती है कि मैं ब्लैक पैंथर को नहीं बल्कि अपने भाई को बचा रही थी। तब रमुंडा कहती है कि हमें साथ बिताए 1 साल हो गया है। वो सूरी को लेकर जंगल में पानी के किनारे चले जाते हैं। रमुंडा सूरी से कहती है कि तुम्हें अपने भाई की मौत को स्वीकारना होगा, साथ ही मैयत के कपड़ों को भी जलाना होगा। लेकिन सूरी इन सब बातों को नहीं मानती और वो कहती है कि उसने अगर कपड़ों को जलाया तो वो पूरी दुनिया को जला देगी। अभी वहाँ नेमोर आ जाता है। नेमोर को उड़ता हुआ देखकर रमुंडा और सूरी चौंक जाते हैं, साथ ही सोचते हैं कि वो वकांडा की सीमा में कैसे घुस आया। रमुंडा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वह कहता है कि मुझे अपना मानने वाले कुकुनकार और दुश्मन मानने वाले नेमोर कहते हैं। वह कहता है कि अमेरिका को उसके देश में वाइब्रेनियम होने का पता लग चुका है और इसलिए उसने उस शिप को पानी में डुबो दिया है। रमुंडा कहती है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में है। तब सूरी कहती है कि उसने वाइब्रेनियम से बना सूट पहन रखा है। नेमोर रमुंडा से कहता है कि तुम्हारी वजह से उसका मुल्क खतरे में है, क्योंकि तुमने वाइब्रेनियम की ताकत को पूरी दुनिया को दिखा दिया है। नेमोर कहता है कि ऐसा दोबारा न हो, इसलिए उसे वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाने वाले साइंटिस्ट को पकड़कर उनके हवाले करना होगा। साथ ही वो उन्हें वार्न भी करता है कि उसके बारे में अगर किसी को पता चला तो वह वकांडा को खत्म कर देगा, और इसके लिए उसके पास एक बड़ी फौज है। वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर को वहां रखकर और उन्हें एक शंख देकर वहां से चला जाता है ताकि वह साइंटिस्ट मिलने पर उसे बचा सके। अगले दिन रानी रमुंडा सभी कबीलों की सभा बुलाती है, जहां एम्बाकू कहता है कि यदि हमने नेमोर की मांग स्वीकार कर ली तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे कोई मांग नहीं करेगा, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। इसके बाद रमुंडा ओको के साथ सूरी की लैब में पहुंचती है, जहाँ सूरी वाइब्रेनियम डिटेक्टर को चेक कर रही होती है। सूरी कहती है कि यह मशीन सच में काम करती है। यह वाइब्रेनियम की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकती है। इसे बनाने वाला कोई जीनियस ही होगा, क्योंकि इसके कुछ पार्ट कबाड़ से लिए गए हैं। ओको को समझ नहीं आता कि वाइब्रेनियम दूसरी जगह भी मौजूद हो सकता है। सूरी ओको से कहती है जिस तरह वकांडा में वाइब्रेनियम गिरा था दूसरी जगह भी गिरा होगा। तब ओको कहती है मैं उस साइंटिस्ट को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए उसे सूरी की मदद चाहिए। इसके बाद सूरी और ओको जंगल में एजेंट रोज से मिलती है और उसे उस साइंटिस्ट को ढूंढने के में मदद करने के लिए कहती है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया था। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद एजेंट रोज उस साइंटिस्ट के बारे में सूरी और ओको को बता देता है। इसके बाद सूरी और ओको उस साइंटिस्ट को, जो कि एक बच्ची होती है, को पकड़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। उस साइंटिस्ट बच्ची का नाम रिरी विलियम्स होता है। सूरी उसके रूम में जाती है, जहाँ रिरी सूरी से कहती है कि तुम राजकुमारी सूरी हो।
तब सूरी उससे कहती है कि उसके यहाँ आने की वजह वाइब्रेनियम डिटेक्टर है जिसे तुमने CIA को बनाकर दिया था और इसलिए अब ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तभी ओकोई भी वहाँ पहुँच जाती है। वे तीनों वहाँ से निकलकर रिरी के लैब में पहुँच जाते हैं और रिरी उनको अपनी लैब के बारे में बताती है। तभी FBI को उनकी भनक लग जाती है और FBI उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन FBI के आने से पहले ही वे तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। जब वे भाग रही होती हैं तो एक पुल के पास पहुँचती हैं। तभी पानी के रास्ते नेमोर के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रिरी और सूरी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ओकोई उन्हें बचाने की कोशिश करती है। वो नेमोर के लोगों के साथ लड़ती है पर वो उन्हें बचा नहीं पाती। अगले दिन ओकोई रमुंडा के साथ सभी को उस पुल पर हुई घटना के बारे में बताती है। वो कहती है कि वे पानी से व्हेल मछली पर बैठकर आए थे। वे बहुत ताकतवर थे। मेरे हमलों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो रमुंडा से कहती है कि मुझे सूरी को ढूंढने की आज्ञा दे, पर रमुंडा उससे उसके सेना के जनरल का पद से हटा देती है और साथ ही डोरा मिलाजी होने का अधिकार भी छीन लेती है। रमुंडा कहती है कि मुझे ये तक पता नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश की महारानी हूँ। मेरा पति पूर्वजों के पास है। क्या इतनी कुर्बानी काफी नहीं है वकांडा के लिए? मैंने मेरी बेटी को ले जाने से के लिए मना किया था पर तुम उसे बचा नहीं पाई। अब रमुंडा वहाँ से कैपेट नाकिया के पास जाती है जो कि एक स्कूल में बच्चों को सिखा रही होती है। रमुंडा उससे कहती है कि तुम तिचाला की मैयत में शामिल क्यों नहीं हुई। वो उसे वकांडा के बारे में बताती है और सूरी को ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि वह एक जासूस होती है और वह किसी भी देश की सीमा में आसानी से घुसकर सूरी का पता लगा सकती है। दूसरी तरफ सूरी और रिरी समुद्र के नीचे पानी में एक अलग ही गुफा में पहुंच चुके होते हैं जो कि नेमोर का राज्य होता है। सूरी और नेमोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सूरी की नजर वहाँ पर एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। नेमोर उससे कहता है कि ये मेरी माँ का है। सूरी कहती है कि यह बहुत पुराना है, लगभग 1500 साल पुराना। तो क्या तुम तब से जिंदा हो? तब नेमोर बताता है कि आज से 1500 साल पहले 1571 DC में मेरे गाँव वालों को स्पेनिश हत्यारों, चेचक और भूखमरी के कारण अपने खेतों को छोड़ना पड़ा। तब हमारे बारिश और उन्नति के देवता पूर्वजों के सपनों में आए। चांद देव ने उन्हें उस नीले पत्थर पर उगी बूटी के बारे में बताया और उस बूटी को सभी ने पिया, मगर उस समय तक मैं अपनी माँ के पेट में था, इसलिए वो उसे पीने से डर रही थी। देवों ने उस बूटी के रेशों से एक ब्रेसलेट बनाया और मेरी माँ के हाथों में बांध दिया। मेरे पिता के कहने पर मेरी बाप ने वो बूटी पी ली और उसके बाद वे सब बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब वे जलीय जीव बन चुके थे। वे सांस लेने के लिए पानी की तरफ भागे और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। कुछ समय बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे पैरों में पंख लगे थे। मेरे कान नुकीले थे। पानी में जन्म लेने वाला मैं पहला जीव था। मेरे पास हवा और पानी में सांस लेने की काबिलियत थी। वो कहता है जब मेरी माँ मरी थी तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जमीन में दफनाया जाए। उन्हें लेकर जब मैं अपने गांव गया तो वहाँ स्पेनिश लोगों को मार रहे थे। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। तब मैंने उन्हें मार दिया। वहाँ एक स्पेनिश पादरी ने मुझे कुकार बेरहम बच्चा नेमोर कहा क्योंकि वह मेरी वजह से मरा था। तभी से मैंने अपना नाम नेमोर रख लिया। मेरी उम्र धीरे बढ़ती है और इसलिए मैं इतना सालों तक जिंदा हूँ। सूरी कहती है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो और इसलिए उस बच्ची को मारना चाहते हो, पर मैं वकांडा की राजकुमारी होने के नाते उसे बचाना चाहती हूँ, इसलिए हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। तब नेमोर सूरी से कहता है कि तुम धरती से यहाँ आने वाली पहली इंसान हो और उसे अपनी माँ का ब्रेसलेट दे देता है। वो कहता है कि बात उस साइंटिस्ट की नहीं बल्कि उन लालची लोगों की है जो शुरू से कमजोरों को गुलाम बनाते आ रहे हैं, वो भी इंसानों के लिए। इसलिए मैं जब से राजा बना तब से एक सेना तैयार कर रहा हूँ ताकि दुनिया पर हमला कर सकूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब सूरी कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तब नेमोर उससे कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबसे पहले हमला वकांडा पर करूंगा और तुम वकांडा को नहीं बचा सकोगी। इसी बीच नाकिया रियो की मदद से सूर्य के कानों के बीट्स से पता लगाते हुए तालाको सिटी के बेस तक पहुंच जाती है। उस गुफा तक पहुंच जाती है जहां सूर्य और रिरी को रखा गया था। नाकिया गार्ड पर अटैक करके सूर्य और रिरी को वहां से बचाकर ले आती है। रमुंडा सूर्य से मिलकर बहुत खुश होती है। जब नेमोर को पता चलता है कि वकांडा ने उनके एक गार्ड को मार दिया है तो वह बहुत गुस्सा होता है और अगले ही दिन वकांडा पर हमला कर देता है। इधर सूरी वकांडा पहुंच चुकी होती है जहां वो पानी में सोनिक डिवाइसेस लगा देती है ताकि नेमोर उन पर हमला न कर सके, मगर तभी नेमोर वकांडा पर अटैक कर देता है और सब कुछ तबाह कर देता है। सूरी अनिका के साथ मिलकर हवाई हमले करने के लिए चली जाती है। नेमोर के लोग अपनी हिप्नोटाइज वोकल पावर की मदद से सबको हिप्नोटाइज करने लगते हैं। तभी सूरी उन पर हवाई हमला कर देती है। नेमोर अपनी उड़ने वाली पावर से सूरी के शिप को गिरा देता है। नाकिया सूरी और अनिका को बचा लेती है। तभी एम्बाकू को नेमोर दिखता है और वो उस पर अटैक कर देता है, मगर नेमोर एम्बाकू को एक किक में ही दूर फेंक देता है।
तब नेमोर राजमहल की तरफ जाता है जहाँ रामोंडा और रीरी थे। वो कई सारे वाटर बम फेंक देता है जिससे वहाँ पानी भर जाता है। रामोंडा रीरी को बचाते हुए पानी में डूब जाती है। सूरी, ओकोई और नाकिया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो रीरी को तो बचा पाते हैं पर रामोंडा को नहीं बचा पाते। नेमोर सूरी से कहता है कि 7 दिन बाद अपनी फौज के साथ वापस आऊंगा, इसलिए या तो दुश्मनों को मिटाने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं वकांडा को खत्म कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। अब रामोंडा का अंतिम संस्कार किया जाता है जहाँ एम्बाकू सूरी से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मगर मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूँ। तब सूरी कहती है कि अगर वकांडा के लोगों को तुम रहने की जगह देते हो तो वो हमेशा तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ वैलेंटिना को भी रोज की सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है। इधर सूरी दोबारा उसी सिंथेटिक जीवन बूटी पर काम शुरू करती है क्योंकि वो ब्लैक पैंथर को वापस जिंदा करना चाहती है ताकि वकांडा को बचाया जा सके। सूरी नेमोर की माँ के नेकलेस के फाइबर को अपने भाई के डीएनए से मिलाती है क्योंकि वह बूटी वाइब्रेनियम की खान में उगी थी, इसलिए उसकी संरचना एक होनी चाहिए। रीरी भी वहाँ आ जाती है। वह सूरी से कहती है कि मेरी जान बचाने के बदले में मैं भी नेमोर के खिलाफ तुम्हारा साथ दूंगी। उन दोनों को रिसर्च से पता चलता है कि नेमोर का शरीर जेलीफिश की तरह काम करता है। वह हवा में अपने शरीर से जेलीफिश की तरह सांस लेता है। तब सूरी रीरी से नेमोर के शरीर को गर्म करने के लिए एक शिप बनाने को कहती है। रीरी शिप बनाने में लग जाती है, साथ ही अपना आयरन हर्ट सूट भी बनाती है। सूरी ओकोई को भी नया सूट देती है जिसे अब ओकोई मिडनाइट एंजल के नाम से जानी जाएगी। तभी रियो जीवन बूटी बनाता है जो चमकने लगती है। नाकिया भी इसे देखकर खुश होती है। वह उसे सूरी को पिला देती है जिससे सूरी पूर्वजों के पास चली जाती है जहाँ वह किलमोंगर से मिलती है क्योंकि उसके मन में भी बदला लेने की इच्छा होती है। किलमोंगर उससे कहता है कि तुम भी उसकी तरह अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो। अब सूरी वापस आ जाती है। नाकिया उससे पूछती है कि तुम किससे मिली। तब सूरी कहती है कि भाई उसे मिलने नहीं आया और वो गुस्से में एक डमी सूट को मारती है जिससे वह समझ जाती है कि उसके पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां आ चुकी है। वह ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर कबीले वालों के पास जाती है जहां सभी उसे ब्लैक पैंथर मान लेते हैं। सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनका ब्लैक पैंथर मिल गया था। सूरी कहती है कि नेमोर को लगता है कि वकांडा टूट चुका है, इसलिए पलटवार करने का अच्छा मौका है। एम्बाकू कहता है कि यदि हम नेमोर को मार भी देते हैं तो भी उनके लोगों के साथ हमारी जंग कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वे सभी नेमोर को अपना पवनसर देव मानते हैं। सूर्य एम्बाकू से कहती है कि नेमोर रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसे मारना जरूरी है। अगले दिन सूरी एम्बाकू के साथ अपनी सेना को लेकर अटलांटिक सागर में पहुंच जाती है जहां नेमोर भी अपनी फौज के साथ वहां आ जाता है। एम्बाकू उन पर अटैक कर देता है। नेमोर के लोग भी शिप पर चढ़ने लगते हैं लेकिन डोरा मिलाजी की सेना उनको मारने लगती है। रीरी भी अपने आयरन सूट के साथ वहां पहुंच जाती है। रीरी अपने प्लान के मुताबिक नेमोर को चारों तरफ से घेर कर शिप में कैद कर लेती है जहां सूरी शिप में गर्मी पैदा करने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिससे नेमोर को पसीना आने लगता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी बीच नेमोर की सेना व्हेल मछलियों के साथ शिप पर अटैक कर देती है। तभी ओकाई भी वहां अपने मिडनाइट सूट के साथ वहां आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। इधर नेमोर शिप को भाले से तोड़ने लगता है। यह देखकर सूरी शिप को रेगिस्तान की तरफ मोड़ लेती है। नेमोर कमजोर होने के बाद भी हार नहीं मानता और भाले के आखिरी वार से शिप को डैमेज कर देता है और शिप किनारे पर आकर क्रैश हो जाती है। किनारे पर नेमोर और सूरी के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नेमोर पहले तो सूरी के ऊपर भारी पड़ता है पर सूरी चालाकी से उसका एक पंख तोड़ देती है। इस पर नेमोर सूरी के पेट में एक भाला घुसा देता है और पानी की तरफ जाने लगता है। तभी सूरी भाले को तोड़कर उसमें से निकल जाती है और नेमोर के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अपनी शिप की गर्मी से नेमोर को जला देती है जिससे नेमोर घायल हो जाता है। सूरी नेमोर से कहती है कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए हार मान लो क्योंकि जंग से हम अपने ही लोगों को मार देते हैं। तब नेमोर भी अपने लोगों की जान बचाने के लिए हार मान लेता है। इधर शिप पर एम्बाकू, नाकिया, ओकोई और बचे हुए लोगों को नेमोर की फौज मारने ही वाली होती है। तभी सूरी नेमोर के साथ वहां आ जाती है और अब लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद वकांडा पहले की तरह अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। सूरी भी जीवन बूटी को एक बगीचे में लगा देती है। वो रीरी को वापस जाने के लिए कहती है और उसे उसकी कार भी ठीक करके देती है। एजेंट रोज को भी ओकोई छुड़ा लेती है। इसके बाद सूरी नाकिया के पास पहुंचती है और मैयत के कपड़े जला देती है ताकि उसके भाई और माँ की आत्मा को शांति मिल सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नाकिया एक बच्चे को लेकर सूरी के पास आती है। वो सूरी से कहती है कि वह उसका और टीचाला का बेटा है, उसका नाम सूरो है। हमने इस बात को आज तक राज ही रखा था क्योंकि टीचाला चाहता था कि वो एक आम जिंदगी जिए। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे।